हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएलटी क्लासेस सोर्स पर। आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। क्या एनीमिया क्या होता है, क्या इसकी क्लासिफिकेशन होती है, कितने टाइप्स का होता है और क्या इसके सिग्निफिकेंस होते हैं। एनीमिया होता है आपका जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल लेवल से डिक्रीज़ हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। या कह सकते हैं कि जब हमारी रेड ब्लड सेल्स का नंबर अपने नॉर्मल वैल्यू से कम होता है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। अगर हम एनीमिया को फैक्टर करें, एन यानी कि विदाउट ईम यानी कि ब्लड, यानी कि विदाउट ब्लड। ये आप स्लाइड में देख रहे हैं कि एक नॉर्मल स्लाइड है और एक एनीमिक स्लाइड है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हमने दो ग्रुप में क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉज और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज में आपका ब्लड लॉस है, इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स या एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। और ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी की बात करें तो नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एंड मैक्रोसाइटिक एनीमिया। जो आपका नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है उसमें हमारा सेल का साइज़ नॉर्मल रहता है, और माइक्रोसाइटिक में सेल का साइज़ नॉर्मल से छोटा हो जाता है और मैक्रोसाइटिक में नॉर्मल से बड़ा हो जाता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक की बात करें तो इसमें आरबीसी का साइज़ नॉर्मल से छोटा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसमें एमसीवी वैल्यू इसकी कम हो जाएगी और एमसीएससी की वैल्यू भी कम हो जाती है। कुछ एनीमियाज होते हैं जिसमें होता है जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। आयरन डेफिशिएंसी यानी कि आयरन की कमी हो जाना, थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, और क्रॉनिक डिजीज़ आपके जो आपको नहीं पता चल पाते हैं कुछ सिम्टम्स ऐसे जो पुराना कोई सिम्टम्स चलता है हमारी बॉडी में। माइक्रोसाइटिक में आप देख रहे हैं कि जो सेल है वो छोटा हो गया है काफ़ी नॉर्मल से। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक की बात करें तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया एक ऐसा एनीमिया होता है जिसका साइज़ भी सेम होगा आरबीसी का, और जो उसका कलर है वो भी सेम ही रहेगा। लेकिन ये कब होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी ब्लड डिसऑर्डर की प्राइमरी स्टेज होती है, यानी कि कोई भी ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज़ या इन्फेक्शन जब स्टार्ट होता है तो उसकी जो प्राइमरी स्टेज होती है उसमें हम कह सकते हैं कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है। इसमें क्या होगा कि एमसीवी आपका नॉर्मल रहेगा, एमसीएससी भी नॉर्मल रहेगा। किन कंडीशंस में ये होता है, जैसे रीनल फेलियर यानी कि जब किडनी फेल हो जाती है, एंडोक्राइन फेलियर आपके जो ग्लैंड्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, मैरो फेलियर जहाँ से आपकी सेल्स बनती है जब वो फेल हो जाए, और एक्यूट ब्लड लॉस। मैक्रोसाइटिक एनीमिया है आपका। मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो गया देन इज़ द कंडीशन इन विच योर बॉडी हैज़ ओवरली लार्ज रेड ब्लड सेल्स एंड नॉट इनफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, यानी कि इसमें आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो नॉर्मल साइज से बड़ी हो जाएंगी लेकिन उनका नंबर नॉर्मल नहीं रहेगा। ये होता है जब हमारा विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड कम हो जाता है बॉडी के अंदर। इसमें रेड सेल इंडाइसिस एमसीवी इंक्रीज़ हो जाएगा और एमसीएससी नॉर्मल रहेगा। ये विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तब होगा। आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मल आरबीसी एंड मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजिकल, एक्यूट में आपका ट्रॉमा या एक्सीडेंटल आ जाते हैं, क्रॉनिक में आपका लीजन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में या गायनोकोलॉजिकल डिसबैलेंसेस। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया मोस्ट कॉमन है, इंडिया में ये सबसे ज़्यादा होता है और ये न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब हम अपनी डाइट प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, या कह सकते हैं कि जब हम अपनी जो डाइट है उसमें आयरन ना लें या हमारी बॉडी डाइट को यानी कि आयरन को एब्जॉर्ब ना कर पाए। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है जब विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन को हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया हमारा जब हमारी रेड सेल्स नॉर्मल से एबनॉर्मल की ओर चलें, यानी कि जब एबनॉर्मल लेवल में हमारी रेड सेल टूटने लग जाती है तो इसको हम हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। ये दो टाइप्स का हो सकता है, इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर। जब वेसल्स के अंदर सेल्स टूटते हैं तो उसको इंट्रावेस्कुलर, और बॉडी के अदर पार्ट्स में टूटती है तो उसको एक्स्ट्रावेस्कुलर बोलते हैं। अदर टाइप्स ऑफ एनीमिया में आपके थैलेसीमिया है, एपिलास्टिक एनीमिया है, सिक्ल सेल एनीमिया है, ये आपके अदर टाइप्स के होते हैं। अब सिम्टम्स की बात करें इनकी तो सिम्टम्स में आपका फैटीग, डिजीनेस, फैंटिंग, ब्लड लॉस,
विटल ब्लड वेसल्स में लो ब्लड प्रेशर, हार्ट में पैल्पिटिंग, रैपिड हार्ट बीट, चेस्ट पेन, एंजिना, हार्ट अटैक, स्प्लीन हो जाएगा आपका इनलार्जमेंट, स्प्लीन होगा, स्किन का कलर येलोइश दिखाई देगा, आइस का कलर भी येलोइंग होगा, और इसमें रेस्पिरेटरी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मस्कुलर वीकनेस आपको, और स्टूल का कलर भी चेंज हो जाएगा। कोज ऑफ एनीमिया की बात करें तो ड्यू टू द डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, जब आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है तो एनीमिया होता है। एक्यूट ब्लड लॉस की वजह से भी होता है, यानी कि एकदम से ब्लड लॉस हो जाना। मेंस्ट्रुएशन एंड लैक्टेशन इन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल और लैक्टेशन की वजह से भी ये होता है। डिलीवरी के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन जैसे वार्म इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स, ये सारी चीज़ें ये सारे कॉज होते हैं हमारे एनीमिया के। अब हम ग्रेडिंग की बात करें तो जब हमारा 8 ग्राम पर डीएल से 12 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन होगा तो उसको माइल्ड एनीमिया बोलते हैं। मॉडरेट में हम 5 से 8 ग्राम पर डीएल, और सीवियर में हम 5 से भी कम जब हमारा हीमोग्लोबिन होगा उसको सीवियर कंडीशन बोलेंगे एनीमिया की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।